चलो देखो बेटा, बातचीत नहीं, बस हमें स्टार्ट करना है 1D मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो पहले तो कल तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बेसिक ही बताया था कि भाई क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट। ठीक है, आज एक तो हम थोड़ा सा इनकी डेफिनेशंस के बारे में लिखेंगे और थोड़ा सा वर्किंग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और अपना एक छोटा सा टॉपिक है जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर का नाम लिख लीजिए, मोशन इन 1 डायमेंशन, या दूसरा नाम है इसका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन 1 डायमेंशन और दूसरा नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन 1 डायमेंशन और दूसरा नाम है बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके अंदर जो 2 टॉपिक हमारे सामने आते हैं वो है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में, रेस्ट एंड मोशन। मैं कल रेस्ट और मोशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता चुका हूं। रेस्ट क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, एक ही जगह फिक्स रहती है, बिल्कुल समझ आ रही बात, उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट। और जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करती रहती है, मान लो कि ये मार्कर कुछ देर पहले यहाँ था, 1 सेकंड के बाद में यहाँ है, 1 सेकंड के बाद में यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मार्कर बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो मार्कर है वो मोशन में है। और अगर ये मार्कर एक ही जगह रहेगा तो ये हमारा रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, थ्योरी है, वो तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, उसे तो हम स्किप करके नहीं बढ़ सकते हैं आगे। तो लिखिए आप लोग पहले अपनी कॉपी में, हेडिंग डाल दीजिए रेस्ट एंड मोशन, और लिखेंगे इसके बारे में। इफ लिखा हुआ है देखो आपके सामने, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, with respect to frame of reference, okay, it's called rest. ठीक है बेटा, रेस्ट का मतलब समझ गए हो ना सभी लोग? जब बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, वो एक ही जगह फिक्स रहेगा बिल्कुल, उसे हम नाम देंगे रेस्ट का। नंबर 2 पर हमारे सामने आता है मोशन। बेटा मोशन क्या है? जब बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में बार बार चेंज होती रहती है, एक बार यहाँ, 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 ये बार बार टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो ये हमारा कहलाता है मोशन। ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैं बता देता हूँ, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। मोशन की डेफिनेशन आप लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी change its position, when a body change its position continuously with respect to time, continuously with respect to time, with respect to time, with respect to time, called motion, called motion, called motion। ठीक है बेटा, तो कल कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप कैसे बताएंगे कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। मान लो कि मैं भी रेस्ट में हूँ और तुम भी रेस्ट में हो, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तो अपने रेस्पेक्ट में जब हम अपनी आंखों से किसी दूसरे को देखते हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में वो बंदा क्या कर रहा है ये मैटर करता है बेटा। समझ में आ रही बात? मान लो कि मेरे रेस्पेक्ट में तुम लोग एक जगह आसानी से बैठे हुए हो, तो मैं कहूँगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तुम लोग रेस्ट में हो, और अगर तुम लोग मुझे देखोगे तो मैं एक जगह खड़ा हुआ तुम लोगों को दिखाई दूंगा, तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
यानी कौन से फ्रेम से खड़े होकर आप किसे देख रहे हो, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कल भी मैंने आप लोगों से कहा था। तो इसके बारे में तो अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं अपने आप आपको अच्छे से इसे समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसे समझेंगे। अब देखो बेटा, मोशन को हमने कैटेगराइज कर दिया है 3 पार्ट में। मोशन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक हमारा कहलाता है 1D मोशन। 1D मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी एक सीधी डायरेक्शन में जाती है तो वो हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। दूसरा हमारा कहलाएगा 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब क्या है? जब बॉडी एक साथ 2 डायरेक्शन कवर करती है। कितनी डायरेक्शन कवर करती है? 2 डायरेक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं 2D मोशन। और जब बॉडी एक साथ तीनों डायरेक्शन कवर करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं 3D मोशन। समझ आ गई है बात आप लोगों को? अब मैं इन तीनों के एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भाई 1D मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का तो आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि तुम में से कोई भी स्टूडेंट साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर या स्कूटी पर बैठकर एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। 2D मोशन क्या होगा? अगर कोई एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, समझ आ रही बात, तो वो कैसे जाता है? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यानी वो ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी जा रहा है। बताओ जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो 2 डायरेक्शन कवर कर रहा है, ऊपर तो जा ही रहा है, आगे भी जा रहा है, वो हमारा 2D मोशन कहलाएगा। बताइए समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो जहां भी बॉडी बस 2 डायरेक्शन कवर कर सकती है वो 2D मोशन हमारा कहलाता है। 3D मोशन में कितनी डायरेक्शन कवर होती हैं? मैंने कल उसके एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि इस रूम के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं और उस गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कैसा मोशन करते हैं? 3D मोशन करते हैं। या अगर हम अर्थ के बाहर पहुंच जाए तो अर्थ के बाहर हमें क्या दिखाई देगा? स्पेस यानी यूनिवर्स या सोलर सिस्टम। वहां पर कोई भी बॉडी हमेशा कैसा मोशन करती है? 3D मोशन करती है। बोलो समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो आप लोगों को इस बात की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कौन 1D मोशन है, कौन 2D मोशन है और कौन 3D मोशन है। ठीक है, अपनी कॉपी में इसी तरीके से आप कॉलम बना लेंगे और उनके अंदर लिखेंगे आप लोग। अंशिक गेट बंद कर दो बेटे जरा। बोलो बेटा समझ आ गया? 1D मोशन एक सीधी लाइन में मोशन। 2D मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? 2। और 3D मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? 3। वो हमारा कहलाएगा 3D। एक है 2D और एक है 1D। अभी हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन?
1D मोशन। तो मैं सीधा पहुंच रहा हूं 1D मोशन पर, और 1D मोशन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बढ़ जाऊं आगे? हो गया? अरे इतना टाइम लोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? हैं? नहीं नहीं, फोटो नहीं, जल्दी से लिखो फटाफट, फोटो नहीं। चलिए बच्चों, बातें नहीं बस। देखो बेटा, अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास में, इसका नाम है डिस्टेंस। मैं सीधा आ गया हूं 1D मोशन पर, मतलब मैं अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है 1D मोशन। और 1D मोशन में जो पहला टॉपिक है मेरे सामने वो है डिस्टेंस। लिखो अपनी कॉपी के अंदर डिस्टेंस। तो भैया पहला टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में बेटा, वो है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। भाई मान लीजिए कि मेरे पास में एक पॉइंट है ए, ठीक है। मान लो कि तुम में से कोई भी स्टूडेंट है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से चलते हुए बी पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी ने एक्चुअल में जो पाथ ट्रेवल किया है, जो पाथ कवर किया है, असल में जो जिस रास्ते से वो गया है, उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसे हम डिस्टेंस का नाम देंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ट्यूब से लेकर उस ट्यूब तक इस रास्ते से गया हूं, ऐसे इस रास्ते से ऐसे गया हूं, समझ आ रही बात? तो ये जो ऐसे कर्व बनाकर मैं आया हूं ना, कर्व बनाकर, इस कर्व की जो लंबाई होगी उसे मैं डिस्टेंस का नाम दूंगा। यानी आप एक्चुअल में जितना ट्रैवल करते हैं, एक्चुअल में जितना आप लोग चलते हैं, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। आप ए से लेकर कहाँ तक गए हैं? बी तक। तो जिस भी रास्ते से आप गए हो उस रास्ते की लंबाई को आप मेजर कर लो, बस वही लंबाई आपकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। समझ आ रही है बात? बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करते हैं बेटा हम लोग, जो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड मेजरमेंट है फिजिक्स के अंदर वो है मीटर। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में बेटा, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है बेटा। क्या होती है? डायरेक्शन नहीं होती है। देयर इज नो डायरेक्शन इन डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे स्केलर क्वांटिटी का नाम दिया है। दूसरी बात आप ये समझिए बेटा कि जो डिस्टेंस है वो क्या तो पॉजिटिव होगी। समझ आ रही है बात आपको? जो डिस्टेंस होगी ना हमारी, वो क्या तो पॉजिटिव होगी, या डिस्टेंस हमारी जीरो होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि डिस्टेंस जीरो हो सकती है अगर आप चलो ही ना, अगर आप ट्रैवल ही ना करो। मान लीजिए आपने कहा कि सर आपकी एक रेस हो रही है, आपने अपने हाथ में वॉच पहन रखी है, टिक 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 वॉच चल रही है आपकी, आपने कहा सर रेस स्टार्ट हो गई, आप ही भागना स्टार्ट करो। लेकिन मैं यहाँ से नहीं भागा, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्या मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की? मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, तो वहाँ मेरी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? जीरो। बस इतना आप लोग याद रखेगा कि बेटा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, डिस्टेंस जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मतलब आपको कुल मिलाकर ये सीखने को मिला कि भाई डिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, एक्चुअल में पार्टिकल या ऑब्जर्वर या मैन जितनी डिस्टेंस, जितनी लेंथ वो कवर करता है, जितनी लेंथ वो एक्चुअल में चलता है, वो हमारी डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड मेजरमेंट है मीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव हो सकती है, डिस्टेंस हमारी जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होगी। क्या नहीं होगी?
नेगेटिव नहीं होगी। बताओ डिस्टेंस के बारे में आपको समझ आ गया क्या? अब दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल अच्छे से डिस्टेंस की कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे बहुत आसान है यार डिस्टेंस, मतलब मैं ये कहूंगा कि डिस्टेंस से आसान कुछ है ही नहीं। ये ए है, ये बी है, हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, ठीक है। अब देखो उस बंदे ने यहां से यहां तक 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहां से यहां तक 20 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहां तक 40 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहां तक 10 मीटर ट्रेवल किया। तो बताओ एक्चुअल में उसने कितना ट्रेवल किया? एक्चुअल में वो कितना चला है? 10 चला है। फिर कितना चला है? कितना हो गया? 30 और 40, 70 और 10, यानी जो उसने कुल मिलाकर डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हमारी 80 मीटर हो गई। वेरी इजी, बहुत ही आसान। बोलो आसान है या नहीं है? तो ये हमारी डिस्टेंस कहलाएगी बेटा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल बात नहीं है डिस्टेंस के अंदर। अब डिस्टेंस के बाद जो अगला नंबर हमारे पास में आता है, ये बड़ी काम की चीज़ है, मतलब इस पर बहुत सवाल बनेंगे और हमें बहुत ध्यान से इसे देखना भी है। बच्चे सिर्फ एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताकर छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन एक लाइन में डेफिनेशन के लायक नहीं है ये, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, हम इसे शो करते हैं DSP से, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले आप समझ लो इसके बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे। बेटा डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, मान लो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। आप यहां से चले, यहां तक गए, फिर यहां तक गए, फिर यहां आ गए आप, ये आपका फाइनल पॉइंट है। जर्नी यहां खत्म हो गई बेटा, हो गई खत्म यहां जर्नी। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब ये है, जहां से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और जहां हमने अपनी जर्नी को फिनिश किया, दोनों को बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन आप ज्वाइन करा दीजिए। एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए दोनों को ज्वाइन करा दीजिए। करा दिया आपने दोनों को ज्वाइन, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो गैप होगा ना आपका, ये बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन गैप होती है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। कैसी क्वांटिटी होती है? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और इसके अंदर वैल्यू भी होती है। भाई डायरेक्शन कैसे? हम ये कहेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन में क्या तो इस तरफ गए, या हम स्ट्रेट लाइन में इस तरफ गए, या हम इस तरफ गए, या हम ऊपर की तरफ गए। यानी डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसकी भी मीटर ही है। देखो डिस्टेंस को भी हमने मीटर में मापा, इसे भी हम मीटर में मापेंगे। हमने डिस्टेंस में एक छोटी सी बात कही थी कि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्लियरिटी आ गई कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा। जैसे आप ये मान लो, आप बेटा एक्सिस को जानते हो ना, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये क्या होती है? अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप ओरिजिन के इस तरफ जाओगे, ओरिजिन के इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। काहे को शो करेगी? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। बोलो समझ आया नहीं आया? डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना सा फर्क है, और जो बच्चा इस फर्क को समझ गया उसने सारे सवाल बना दिए। फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्टेंस का मतलब यह है कि उसने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पॉइंट, जर्नी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बिल्कुल बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन आप ज्वाइन करा दो, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ये इन दोनों के बीच में मामूली सा डिफरेंस है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं, अभी लिखिएगा नहीं कुछ भी, मैं खुद लिखवाऊंगा आप लोगों को क्या लिखना है। पहले आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। देखो बेटा, जैसे आप ये देखो, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट ए। यहां से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, हम ए से लेकर बी तक गए, फिर बी से लेकर सी तक आए, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत मामूली सा, मतलब मैं बिल्कुल कंसेप्ट को जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। मैं ये मानकर नहीं चल रहा हूं कि आपने 9th में या 10th में कुछ पढ़ रखा है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हर चीज आप लोगों के लिए नई है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप भी ऐसे ही मानकर पढ़ें कि भाई ये चीज हमसे नहीं आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से हमें इस चीज को सीखना है। पहले ये आदमी ए से बी तक गया 2 मीटर, ठीक है। फिर आदमी ये बी से सी तक गया 4 मीटर। बोलो समझ आया? जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी? देखो बेटा, ये है हमारे पास में इनिशियल पॉइंट ए। हम पहले ए से लेकर बी तक गए, ये है 2 मीटर। फिर हम बी से सी तक गए, ये है हमारे पास में 3 मीटर। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो ए से स्टार्ट हुई है। पहले हम ए से बी तक गए, फिर हम बी से सी तक गए, ठीक है। अब बताओ मैंने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया? मैंने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया? पहले मैंने यहां से यहां तक गया 2 मीटर, तो इतना चला। फिर यहां से यहां तक गया 3 मीटर, इतना चला। कितना हो गया टोटल? तो डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। समझ आ रही बात? ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करा दीजिए। करा दिया ज्वाइन? आपको डिस्प्लेसमेंट में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी किस रास्ते से होकर गया है। आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट से मतलब है, फाइनल पॉइंट से मतलब है, और दोनों को ज्वाइन कराने से मतलब है। ज्वाइन करा दिया आपने इन्हें, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये जो पिंक लाइन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये बोलो कि ये वाला एंगल कितने डिग्री है? अब बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा या नहीं निकलेगा? कितना निकल कर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9 एंड द आंसर इज √13 मीटर। डिस्टेंस हो गई है 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया है मेरे पास में ये। उम्मीद है कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। हल्का सा लेवल राइज करते हैं। देखो बेटा, हमने मामूली सा लेवल राइज किया। पहले पार्टिकल ऐसे गया इधर, फिर पार्टिकल ऐसे गया, फिर पार्टिकल ऐसे गया। दिस इज द इनिशियल पॉइंट और यह है हमारे पास में फाइनल पॉइंट। ध्यान से देखिएगा जरा। देखो बेटा, ये हमने जो डिस्टेंस कवर की है यहां से यहां तक, यह है 20 मीटर। ये जो डिस्टेंस हमने कवर की है यहां से यहां तक, यह है 30 मीटर। ये जो डिस्टेंस हमने कवर की है यह है अगेन 20 मीटर। पार्टिकल ए से चला और जाकर बी पर अपनी जर्नी को खत्म किया। समझ आ रही है बात? आयुष, डिस्टेंस कितनी हो गई? पहले यहां से यहां गया 20, फिर यहां आया 30, फिर यहां गया 20। तो 20 और 30 50 और 20 70, यानी डिस्टेंस हो गई 70 मीटर। वेरी इजी, बहुत आसान, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? बेटा डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। करा दिया ज्वाइन? हमने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा दिया बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो पिंक लाइन है हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मुझे ये बताइए। मैंने इस लाइन को यहां मिला दिया बेटा, इसे यहां मिला दिया। बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? जरा जल्दी से बताओ कितनी हो गई? बेटा ये कितनी है आपके पास में, और ये कितनी है? तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया? 40 मीटर। बताइए हुआ या नहीं हुआ? ये कितना है आपके पास में? ये 30 है, तो ये भी कितना हुआ? ये एंगल कितने डिग्री है? अब बताओ मुझे, ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? देखो ये आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया या नहीं बन गया? आपके सामने ये एक ट्राइंगल बन गया या नहीं बन गया? कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसकी हाइट है 30 मीटर,
बेस है 40 मीटर, हाइपोटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और हाइपोटेनियस कितनी होगी जरा देखते हैं। हाइपोटेनियस होगी 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, कितना हो गया बेटा? आंसर आ गया 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 50 मीटर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? और डिस्टेंस हो गई है हमारी 70 मीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात। ठीक है, ओके। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये है मेरे पास में नॉर्थ, ये है मेरे पास में साउथ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में वेस्ट, और ये हो गया मेरे पास में ईस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये कहा कि एक मैन यहां ऊपर है, मैन चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है मैन, और नॉर्थ की तरफ वो 50 मीटर चलता है बेटा, 50 मीटर यहां पहुंच जाता है। नॉर्थ की तरफ 50 मीटर चला और यहां पहुंच गया। 50 मीटर चलने के बाद में ईस्ट की तरफ 90 डिग्री से टर्न ले लेता है, 90 डिग्री से टर्न ले लेता है टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अगर वो ईस्ट की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाकर टर्न लेगा तो ये बना 90 डिग्री का एंगल, और इधर ले लिया टर्न। समझ आ रही बात? पहले 50 मीटर ऐसे गया और फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर टर्न ले लिया ऐसे। अब इधर जाता है बेटा वो 60 मीटर, यहां पहुंच गया अब 60 मीटर। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब यहां पहुंचकर उसने 90 डिग्री से टर्न ले लिया दोबारा टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ टर्न ले लिया 90 डिग्री का एंगल बनाकर। साउथ की तरफ 90 डिग्री का बनाकर टर्न लेने का मतलब है ऐसे, देखो साउथ की तरफ चल गया ऐसे। यहां बेटा इधर साउथ है या नहीं है? अरे बोलो। पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर 90 डिग्री का टर्न लेकर यहां पहुंच गया, और यहां जाकर अपनी जर्नी को फिनिश कर दिया। बोलो समझ आया नहीं आया? आपसे पूछा गया बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है जो इस मैन ने कवर की है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50, 60 और 10, 120 मीटर। वेरी इजी, बहुत आसान। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। कैसे निकालोगे भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा आपका, और ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे। बोलिए समझ आया नहीं है? क्लियर है इतनी बात? किसी को समस्या हो तो बता दीजिए अभी मुझे। अब कैसे निकलेगा ये? ठीक है, देखो मैंने यहां एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे, बेटा दिख रहा है ये ट्राइंगल आप लोगों को? अब मुझे ये बताइए इस ट्राइंगल में मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली निकालनी है ना, ये वाली। ये बताओ कितनी हो गई ये? अगर ये 60 है तो ये भी 60 मीटर हो गया। अरे क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक कितना है, और ये कितना है, तो ये कितना रह गया, और ये एंगल कितने डिग्री है? बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? बोलो निकलेगी या नहीं निकलेगी? ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट को यहां पर निकालेंगे। मतलब मैं अभी बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, सही मायने में ये 9th लेवल है बच्चों, सही मायने में ये 9th का लेवल है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपका फाउंडेशन बिल्ड किया जाए। ठीक है, नहीं एकदम से यहां ना पहुंचे हम लोग, धीरे 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 लेवल को राइज करें, जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। रट्टा रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी समझना है चीजों को। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब पहले इनके बारे में आप लिखो, फिर टाइप बनाकर आपको क्वेश्चन करने हैं। 5 टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट खत्म। ठीक है, पहले लिखो, हेडिंग डालो डिस्टेंस। लिखो, देखो लिखा हुआ है आपके सामने, डिस्टेंस इट इज अ एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a moving particle is called in a given interval of time is called distance। जैसे लिखा हुआ है ना बिल्कुल वैसे ही नोट्स आपको बनाने हैं अपने।
बेटा हो गया है डिस्टेंस? डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर देंगे डिस्टेंस के अंदर। डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस मे बी इक्वल टू 0 और पॉजिटिव बट मे नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। डिस्टेंस मे बी इक्वल टू 0 और पॉजिटिव बट मे नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। अब आप लिखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखो सुनो मेरी बात, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 ये कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, ठीक है। आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या लिखेंगे आप लोग। लिखिए फटाफट डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दिख रहा है सभी लोगों को? हाँ बेटा हो गया, सबका हो गया, समझ आ गई ना बात। अब डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा पॉइंट आप लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हो गया। एक छोटा सा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं होगी, हमेशा डिस्टेंस बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या बराबर होगा। समझ रहे हो? मैं समझाऊंगा ऐसे क्या होगा, पहले आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर ये इतना पोर्शन दिख रहा है ना। बोलो समझ आ गया क्या? ठीक है। अब मेन तो हमारा क्या है, मेन हमारा सवालों को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, मेन है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब यहाँ से स्टार्ट होंगी बेटा आप लोगों की प्रॉब्लम, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम वो है जो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछी गई हैं और सही मायने में यही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा आपके सामने क्या है। ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें आप लोग अच्छे से, बिल्कुल। एक मैन जाता है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है ना उसकी लैंग्वेज को पढ़कर एक डायग्राम बनाने की कोशिश आप लोग करें। भाई बेटा मेरे पास में ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया मेरे पास में वेस्ट और ये हो गया मेरे पास में ईस्ट। बोलो समझ आया क्या? अब बताइए पार्टिकल कहाँ और कितना जा रहा है। बताइए नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना गया पार्टिकल बेटा? नॉर्थ की डायरेक्शन में गया 10 मीटर, गया 10 मीटर, क्लियर। अच्छा ईस्ट इधर है या इधर है? इधर है ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन में कितना गया? 20। ये 20 मीटर गया ईस्ट की डायरेक्शन में और यहां पहुंच गया। यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां पहुंच चुका है, ठीक है। ज्योति बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 मीटर। वेरी इजी। कितना चला? 10 मीटर ऐसे चला, 20 मीटर ऐसे चला, डिस्टेंस हो गई 30 मीटर। वो तो बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट?
भाई इनिशियल पॉइंट क्या था बेटा जर्नी का? इनिशियल पॉइंट था ये, बोलो था या नहीं था? जर्नी का फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये हमने ज्वाइन करा दिया बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, करा दिया ज्वाइन। ये एंगल कितने डिग्री है? क्या तो इसे परपेंडिकुलर मान लो या इसे परपेंडिकुलर मान लो, इनमें से एक परपेंडिकुलर हो गया और एक बेस हो गया, पता हो गया या नहीं हो गया? हाइपोटेनियस कैसे निकलेगी आप लोगों की? 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400 एंड द करेक्ट आंसर इज √500 मीटर। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? √500 का मतलब होता है 22.5। 500 का जो अंडर रूट होता है ना वो 22.5 है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए और आंसर नोट करिए फटाफट। ये बेसिक लेवल है, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, ठीक है? बोलो बेटा समझ आ गया? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? देखो, सिर्फ और सिर्फ आप लैंग्वेज को पढ़कर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, प्रॉब्लम नंबर 2। सबसे पहले आप प्रॉब्लम नंबर 2 का पढ़िए, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। ए बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ ए सर्कुलर आर्क, ठीक है? यानी पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है ना, उसका सिर्फ 1/4 हम चलते हैं, 1/4। समझ रहे हो 1/4 का मतलब क्या है? पूरा सर्किल आपको दे रखा है, उसका सिर्फ 1/4 हम चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपके सामने हम सर्कल बना लेते हैं बेटा। ये हो गया सर्किल, ठीक? ये हो गया सर्किल का सेंटर O। हमें 1/4 चलना है, ठीक? हमने ऐसा किया, हमने पूरे सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, कर दिया 4th पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट में डिवाइड। अब मुझे आप बताइए 1/4 कितना होगा? यहां से यहां तक होगा या नहीं होगा? ये 1/4 है हमारा, पूरी सरकमफेरेंस का 1/4 है हमारा, पूरी की पूरी सरकमफेरेंस का 1/4। नहीं समझ में आया? तो आप यहां से चलकर यहां जाते हैं, यहां से चलकर यहां, बताओ इस रास्ते से जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में बेटा? पूरी सरकमफेरेंस होती है 2πr, होती है 2πr। ये 2πr का कितना पोर्शन है? 4th पार्ट है ना? 4th पार्ट। तो हमने कहां से डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास में? πr/2। ये हमारे पास में डिस्टेंस आ गई। बोलो समझ आया नहीं आया? अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को स्ट्रेट लाइन का यूज कराकर ज्वाइन करा देंगे। अब बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा आपके पास में? बोलो ये है या नहीं है? फाइनल पॉइंट ये है या नहीं है? ये हमने ज्वाइन करा दिया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ ये वैल्यू क्या है बेटा? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू r है या नहीं है? और ये वैल्यू क्या है? और ये एंगल कितने डिग्री है? तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। समझ आया या नहीं आया? तो क्लियर करो बात, बहुत आसान है। अभी तक तो बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम लोग यार, अब तक तो समझ आ जानी चाहिए। तो हाइपोटेनियस कितनी आएगी बेटा हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारे पास में √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, r² प्लस r², 2r², एंड द करेक्ट आंसर इज √2r। देखो स्क्वायर से √2 फिनिश हो गया, हमारे पास में बच गया √2r। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है √2r और डिस्टेंस आ गई है πr/2। क्लियर हो गई ना बात? कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, जल्दी करिएगा।
बोलो बेटा, समझ आ गया? तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। अब लेवल हल्का सा और राइज्ड होगा। अब आ गए हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर, ठीक है। देखो प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन कि जो सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 हमें क्या दे रखी है। देखो ध्यान से देखो बिल्कुल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले आप प्रॉब्लम को ना समझ ले बेटा, क्वेश्चन को समझ लें आप अच्छे तरीके से। देखो मेरे पास में ये एक व्हील है और ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अभी व्हील का एक पॉइंट ऐसे ग्राउंड के साथ टच में है और इस पॉइंट का नाम है P। देख लो भाई जरा ध्यान से, व्हील का एक पॉइंट ग्राउंड के साथ टच में है, ठीक है। उसने कहा कि इस व्हील ने आगे की तरफ आधा राउंड लगाया, ऐसे व्हील ने आगे की तरफ आधा राउंड लगाया। व्हील अभी यहां है, अगर ये आगे की तरफ घूमेगा तो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। बताओ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर ये आधा राउंड पूरा करेगा, पहले तो पूरे राउंड की बात करते हैं, अगर ये पूरा राउंड पूरा करेगा ना तो व्हील पहुंच जाएगा यहां पर और ये पॉइंट P पूरा चक्कर लगाकर दोबारा से यहीं आ जाएगा पूरे राउंड में। समझ में आ रही बात? आधे राउंड में व्हील थोड़ा सा आगे आ जाएगा और ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाएगा। यानी ऐसा होगा कि व्हील आधे राउंड में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। भाई ऐसा है ना, अगर कोई पहिया आगे लुढ़केगा तो आधे चक्कर में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या वहीं के वहीं रहेगा? जमीन के ऊपर यानी ग्राउंड लेवल पर व्हील ऐसे चल रहा है, ऐसे व्हील ऐसे चल रहा है, ऐसे। समझ में आ रही बात? अगर व्हील ऐसे चलेगा तो आधे राउंड में थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा थोड़ा सा आगे, तो ये व्हील यहां से यहां पहुंच गया। अगर ये व्हील यहां से यहां पहुंचा और आधा चक्कर इसने लगाया है तो ये पॉइंट P यहां से यहां पहुंच गया। बोलो पहुंचा या नहीं पहुंचा? अगर मैं कहता कि पूरा राउंड लगाया है तो P कहां पहुंच जाता? दोबारा से नीचे पहुंच जाता। अगर मैं कहता कि 25% राउंड कंप्लीट किया है, कितने परसेंट? तो यहां पहुंचता। 50% पर यहां है, 75% पर यहां होगा, 100% पर यहां होगा, 125% पर फिर दोबारा से घूमकर यहां जाएगा, 150 पर यहां होगा, 175 पर यहां होगा, 200 पर यहां होगा। बोलो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यानी जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ता रहेगा पॉइंट घूमता रहेगा उसके ऊपर। यानी पहले पॉइंट यहां था, अब पॉइंट यहां पहुंच चुका है, ठीक है। सो हुज़ैफा बताओ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देना है। भाई इस इनिशियल पॉइंट ये है हमारे पास में, बोलो है या नहीं है? फाइनल पॉइंट ये है हमारे पास में, ये करा दिया हमने ज्वाइन। बताओ करा दिया नहीं करा दिया? तो ये क्या हो गया हमारा? बोलो समझ आया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई 2r, रेडियस का डबल, डायमीटर हो गया ना तो 2r हो गई। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस देखो बेटा कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बिल्कुल ध्यान से। ये बताइए अगर पूरा राउंड कंप्लीट होता ना बेटा तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 2πr होती। अगर 2 राउंड कंप्लीट होते तो 4πr होती, लेकिन आधा राउंड कंप्लीट हुआ है तो 2πr का आधा क्या हो जाएगा? πr। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी आपके पास में πr। बोलो समझ आया नहीं आया? अब बताइए ये एंगल कितने डिग्री है? परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? हाइपोटेनियस निकल जाएगी या नहीं निकलेगी? ऐसे करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व। हल्का सा लेवल हो गया है राइज, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या नहीं हुआ? पहले लिख लो और क्वेश्चन करेंगे इसके जैसे, फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चिंता मत करो। भारत समझ में आ गया बेटा? अच्छा लिखा नहीं आपने अभी तक? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास में बेटा? यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा बेस यानी πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ गए?
तनुश्री क्लियर हो गया बेटा? 25% पर कहाँ पहुँचता पॉइंट? यहाँ से 25% पर यहाँ पहुँचता। डिस्प्लेसमेंट निकालना होता यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा देते, ठीक है। 50 पर यहाँ पहुँच गया, 75% पर यहाँ पहुँचेगा, 100% पर दोबारा यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। बोलो बेटा, समझ आ गया? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता है क्या है अच्छे से बिल्कुल, और डिस्टेंस आपको पता है क्या है। डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जरूर हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर कराए हैं। आपका काम इतना है कि इन 3 क्वेश्चन को ही आपको अपनी होमवर्क कॉपी में रिपीट करना है, ठीक है। फ्राइडे आपकी होमवर्क कॉपी चेक होगी, तो अपनी फ्राइडे होमवर्क कॉपी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, अच्छे तरीके से बिल्कुल, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन को ही आप रिपीट करेंगे। अभी हमें लगभग 3 से 4 प्रॉब्लम और करनी है इसके ऊपर, लेवल हल्का 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 राइज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। चल